जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अहोई अष्टमी का जब हम व्रत करते हैं उस दिन राधा कुंड में जो महा स्नान किया जाता है वो क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है, किन लोगों को करना चाहिए, क्या समय होता है स्नान का, क्या क्या बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप स्नान करने जा रहे हैं और किस किस तरह की आपकी मनोकामनाएं इस स्नान से पूर्ण होती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपके जितने भी डाउट्स है राधा कुंड स्नान को लेकर वो सभी आज क्लियर होने वाले हैं। और उन सभी बातों से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी कई सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करके मुझे एनकरेज अवश्य करिएगा और हर उस व्यक्ति को शेयर भी जरूर करिएगा जिसे इस वीडियो की आवश्यकता है। और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको वीडियो में दी गई जानकारी पहले से पता थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि राधा कुंड है क्या और राधा कुंड का महत्व क्या है। तो मैं आपको एक कथा से समझाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने जब अरिष्टासुर नामक दैत्य का वध किया था तब राधा रानी ने मान कर लिया था। राधा रानी उनसे नाराज हो गई थी। श्री कृष्ण ने उनसे इस नाराजगी का कारण पूछा। तब श्री राधा ने कहा कि हमारे यहाँ पर ब्राह्मण और गौ की पूजा की जाती है और आज आपने गौ वंश की हत्या की है तो आपको दोष लगा है, आपको पाप लगा है, तो हम आपसे मान कर लिए हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो असुर था, मैंने तो एक पापी को मारा है। तब राधा रानी कहती है कि भले ही वो असुर था लेकिन था तो वो एक गौ वंश के रूप में ना, मतलब उसका जो स्वरूप था वो तो गौ वंश का था। तो आपको अब श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर अब क्या करना होगा। तो राधा रानी कहती है कि आपको समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करना होगा और खुद को पवित्र करना होगा। कान्हा कहते हैं कि अभी तो वृंदावन की लीला समाप्त ही नहीं हुई और मैं ऐसे ही ब्रज छोड़कर तो नहीं जा सकता जब तक मेरी ब्रज की लीला समाप्त नहीं हो सकती। तो अब क्या करें। तो राधा रानी, अगर आप आज्ञा करो तो क्यों ना मैं सारे तीर्थों को ब्रज वृंदावन में ही बुला लूं। तब श्री जी ने भी समर्थन दे दिया और जैसे ही श्री जी की आज्ञा मिली वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने समस्त तीर्थों का आवाहन किया और अपनी बंसी से एक कुंड का निर्माण किया और उस कुंड में समस्त तीर्थों का जल वहां पर आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने उस जल में स्नान किया और वे पवित्र हो गए और जो हत्या का दोष उन्हें लगा था उससे वे मुक्त हो गए। अब ये सारा स्वरूप जो है वो राधा रानी और उनकी सखियां देख रही थी और जिस कुंड का भगवान श्री कृष्ण ने निर्माण किया उसका नाम है श्याम कुंड। अब भगवान श्री कृष्ण समस्त तीर्थों से कहते हैं कि जाओ और जाकर हमारी गोपियों और राधा रानी को भी स्नान करवाओ। ठीक है। तब राधा रानी अपना एक कुंड निर्माण करती है अपने कंगन से, जिसे कि कंगन कुंड कहा जाता है। और उस कंगन कुंड में खड़े होकर ही राधा रानी को समस्त देवता, समस्त तीर्थ जो है वो अपना सौभाग्य समझते हुए राधा रानी और समस्त उनकी सखियों को स्नान करवाते हैं और वो कहलाता है राधा कुंड। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो दो अलग अलग कुंड हो गए, एक राधा रानी मेरा हो गया और एक आपका हो गया, पर हम दोनों तो एक ही हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण उन दोनों ही कुंड को एक कर देते हैं और राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों मिले हुए हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। राधा कुंड का जल श्याम कुंड में है, श्याम कुंड का जल राधा कुंड में है। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि दो अलग अलग कुंड हैं, निर्माण दो अलग अलग कुंडों का हुआ था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इन दोनों को मिला दिया क्योंकि राधा कृष्ण कभी भी अलग नहीं है। तो दोनों ही कुंड एक हैं, राधा कुंड ही श्याम कुंड है, श्याम कुंड ही राधा कुंड है, दोनों की ही महिमा है। आप लोग इन दोनों में भेद मत कीजिएगा। साक्षात राधा रानी ही जल के रूप में राधा कुंड में विद्यमान है, साक्षात श्री कृष्ण ही जल के रूप में श्याम कुंड में विद्यमान है। तो राधा रानी और राधा कुंड के जल में कोई भेद नहीं है। तो जब भी आप जाते हो राधा कुंड स्नान करने, सर्वप्रथम आपको राधा कुंड को प्रणाम करना है, वो साक्षात हमारी लाडली जी हैं। कहा जाता है अहोई अष्टमी के दिन जो कोई भी राधा कुंड में मध्य रात्रि में स्नान करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देखिए, मान्यता है कि अहोई अष्टमी वाले दिन राधा रानी के राधा कुंड में, जो कि गोवर्धन में पड़ता है, जो भी उसमें स्नान करता है उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पर देखो, ऐसा नहीं है कि
आपको सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए ही वहां पर स्नान करना है, या उस दिन स्नान करने से राधा रानी आपको सिर्फ पुत्र ही देती है। आप जिस भी मनोकामना से अहोई अष्टमी वाले दिन रात्रि में स्नान करते हो राधा कुंड में, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आपको पुत्र चाहिए तो पुत्र मिलेगा, अगर संतान नहीं है, जैसे पुत्री या पुत्र जो भी आपको चाहिए वो मिलेगा। अगर आपको कई सालों से संतान नहीं हो रही है तो वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आप वैष्णव हो, आप भक्त हो, तो आप राधा रानी के चरण कमलों की अहेतु की भक्ति प्राप्त करने के लिए भी स्नान कर सकते हो। तो बहुत बहुत अधिक महत्व है राधा कुंड में स्नान करने का। अच्छा, राधा कुंड में जो स्नान का समय होता है, कई लोगों को ये लगता है कि बस रात के 12 बजे ही स्नान करना है, पर ऐसा नहीं है। 12 बजे स्नान शुरू होता है जो कि 4 बजे तक चलता है सुबह में। ठीक है, तो इस 12 से 4 के बीच में आप कभी भी स्नान कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 12 बजे करोगे तो ही आपको फल मिलेगा या 2, ढाई, 3 बजे करोगे तो नहीं मिलेगा। 12 से 4 आप कभी भी स्नान कर सकते हो, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग उस दिन राधा कुंड जाते हैं, बहुत अधिक भीड़ हो जाती है। तो आपको इस चीज से भी बचना है, क्योंकि कुछ भी हम अच्छा करने जा रहे हैं और कुछ भी हादसा हो ये सही नहीं है। इसलिए आप लोग समय को देखते हुए ही जाइएगा। 12 से 4 में जब भी आपको टाइम मिलता है आप जा सकते हो रात में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि 12 बजे ही आपको करना है। अब मान लीजिए कि आप लोग संतान के इच्छुक हैं, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए या आपको संतान की प्राप्ति चाहिए, आप इसलिए जा रहे हो। तो उस दिन जो दंपति है जो संतान प्राप्ति की कामना से जा रहे हैं, उन्हें क्या क्या करना होगा उस चीज पे बात करते हैं। तो देखिए, आपको दोनों ही को, पति और पत्नी को, सुबह से व्रत करना होता है और ये व्रत निर्जल किया जाता है। फिर रात में जब अहोई अष्टमी की हम लोग पूजा करते हैं, अहोई माता की पूजा करते हैं। अहोई माता की पूजा कैसे करनी है इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है, आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हैं। पूजा करने के बाद, तारों को अर्घ देने के बाद आप लोग अपना व्रत खोल सकते हो। फिर रात में 12 बजे से 4 बजे के बीच में आपको राधा कुंड के जल में स्नान करना होता है। जिन भी वस्त्र में आप स्नान करते हो वो वस्त्र आपको वहीं पर छोड़कर आने होते हैं। ठीक है, उन्हीं वस्त्र में आपको वापस नहीं आना है, वो वस्त्र आपको वहीं पे छोड़ देना है। पेठे का फल आपको अवश्य से अवश्य ही उस दिन अर्पित करना है। राधा कुंड के बाहर आपको हर जगह पेठे का फल मिल जाएगा। आप उस पेठे के फल को लीजिए, ब्राह्मणों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा पूरे विधि विधान से उस पेठे के फल की पूजा होती है और उसे फिर राधा रानी को अर्पित किया जाता है। जो भी फल आप छोड़ रहे हो वो फल आपको 1 साल तक ग्रहण नहीं करना है। 1 साल के बाद ही आपको उस फल को ग्रहण करना है। ये होता है नियम अगर आपको राधा कुंड में स्नान करने जाना है तो। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो इच्छा तो बहुत रखते हैं लेकिन वो व्रत नहीं कर पाते या वो पूर्ण निर्जल व्रत नहीं कर पाते। तो देखिए, स्वास्थ्य सबसे पहले है, अगर स्वस्थ रहोगे तभी आगे साधना कर पाओगे। तो अगर आप पूर्ण निर्जल व्रत नहीं कर सकते हो तो ऐसे में आप फलाहार ले सकते हो। सबसे उत्तम तो इस व्रत को निर्जल करना ही होता है, पर अगर किसी भी कारणवश नहीं हो पा रहा है और आपका बहुत ज्यादा इच्छा है करने की, तो फिर आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, कुछ ना करने से कुछ करना हमेशा बेहतर होता है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, ये नहीं करना है राधा कुंड में जाकर के जाते से सबसे पहले वहां पर अपने चरणों को रख दिया, नहीं। सबसे पहले जाना है, वहां पर प्रणाम करना है, राधा रानी से अपनी मनोकामना बोलनी है, उसके बाद ही आपको स्नान करना है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत इच्छा है जाने की पर किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं, तो वहां पर पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं जो यहाँ से आपके निमित्त में वहां आपका गोत्र वगैरह बोलकर पूजा कर देते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी कोई समस्या है कि आप नहीं जा पा रहे हो लेकिन आप वहां पूजा करवाना चाहते हो, स्नान का फल प्राप्त करना चाहते हो, पेठे का फल दान करवाना चाहते हो, तो इस केस में आप वहां के पंडितों से, पुरोहितों से बात कर सकते हो, वो लोग आपके निमित्त में पूजा कर देंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वहां पर जाते टाइम। ठीक है, अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है वो सभी माताएं अपनी संतान के लिए करती हैं, संतान प्राप्ति के लिए की जाती है। अगर संतान हो गई है तो भी ये व्रत कंटिन्यू किया जाता है बहुत सारी जगह। अगर मैं सिर्फ राधा कुंड में स्नान की बात करूं तो देखिए वो एक अलग चीज है, और अगर संपूर्ण अहोई अष्टमी की व्रत की बात करें तो वो एक अलग चीज है। आप दोनों को कॉम्बिनेशन मत करिएगा। तो अभी मैं, क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत कैसे करना है, पूजा विधि, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अभी सिर्फ राधा कुंड स्नान की बात चल रही है, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आप पुत्र प्राप्ति की कामना से जाते हो या फिर
पुत्री जो भी संतान की कामना हो या जो भी आपकी दूसरी मनोकामना है, अगर वो पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद फिर आपको व्रत नहीं करना होता, और ये व्रत भी एक ही बार करना होता है। जैसे मान लीजिए ये साल आप स्नान करने जा रहे हो तो इसी वर्ष आपने व्रत किया, इसी वर्ष आपने स्नान किया, नेक्स्ट ईयर जब भी आपको संतान प्राप्ति हो जाती है उसके बाद आपको एक बार अवश्य ही जाना है राधा रानी को थैंक्स करने, उनका आभार प्रकट करने के लिए। ठीक है, अपनी संतान को अवश्य ही लेकर जाइएगा, वहां पे अपनी संतान से पूजा करवाइएगा, खुद पूजा करिएगा, फिर वहां पे जो भी ब्राह्मण है, पुरोहित है, जो भी जरूरतमंद है उन्हें आप भोजन करवाइए, और इस तरह से जो भी दान दक्षिणा आप उनको दे सकते हैं देकर अपना आभार श्री राधा रानी के लिए प्रकट कीजिए। देखिए, ये एक विश्वास है कि अगर हम राधा कुंड में स्नान करते हैं तो हमें संतान की प्राप्ति होगी। कई ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सालों से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिनके वंश में वृद्धि नहीं हो रही थी, लेकिन जब उन्होंने अहोई अष्टमी के दिन राधा रानी के कुंड में स्नान किया तब उनकी वंश वृद्धि हुई। और एक बार अगर राधा कुंड में स्नान करने से किसी के यहाँ वंश की वृद्धि होती है तो उनका वंश फिर फलता ही जाता है। श्री राधा रानी तो अत्यंत ही करुणामयी है, अत्यंत ही दयालु है, वो आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। हर वैष्णव, देखिए कई सारे लोग ना सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए जाते हैं, लेकिन जो सच्चा भक्त होता है, जो वैष्णव है, वो सिर्फ राधा रानी के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए वहां जाता है, क्योंकि ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है। अहोई अष्टमी के दिन ही राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण हुआ था। जो लीला मैंने आपको सबसे पहले बताई वीडियो स्टार्ट होने में, वो लीला अहोई अष्टमी के दिन ही हुई थी। तो इस दिन का बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक का पावन मास है सर्वप्रथम तो, और अहोई अष्टमी का पावन दिन है। अगर आप लोग भी वृंदावन जा सकते हो, अगर कोई कामना नहीं भी है तो भी श्री राधा कुंड में स्नान अवश्य ही करो। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति राधा कुंड में कंठ तक खड़े होकर, मतलब कुंड में आपको खड़े होना है और कंठ तक आपका जल रहना चाहिए, और आपको 108 बार राधा रानी को श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करना है, राधा रानी को ये स्तोत्र सुनाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना है, जैसी भी मनोकामना है, वो आपकी पूर्ण होती है। और ये बात भोलेनाथ ने राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में स्वयं कही है, आप भी चेक जरूर कीजिएगा। और अगर आप कर सकते हो, आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है तो आप अवश्य ही करिएगा। आप सभी को राधा कुंड महास्नान की बहुत बहुत बधाइयां, अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां। अगर आपके कोई भी प्रश्न है इससे जुड़े हुए, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही है। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।